बेटा सही जोड़ी मिलाओ, स्तंभ अ और स्तंभ बा, है ना। cos जीरो का मान हमेशा 1 होता है, ये आपको नोट करके रखना है। cos 0 इज 1, तो इसके सामने का सही है कथन, ये सत्य कथन है, ये तो सामने सामने हो जाएगा कि cos 0 इज 1। sin 0 इज 0 होता है, sin 0 का मान हमेशा 0 आता है, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1। और tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। और x0 बिंदु का भुज, ये x अक्ष का जो पाठ्यांक होता है वो भुज कहलाता है, और y अक्ष का पाठ्यांक कोटि कहलाता है। तो ये x अक्ष का पाठ्यांक और ये y अक्ष का पाठ्यांक है। तो यहाँ पे x0 बिंदु का भुज कितना है, x है। कितना है? x। भुज, इसको भुज बोलेंगे, इसको कोटि बोलेंगे। x के मान, ये पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है। तो भुज कितना है, x, तो ये भुज x है। फिर मूल बिंदु से x y की दूरी कितनी होगी, तो मूल बिंदु यानी 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु से x y की दूरी होती है √x² प्लस y²। 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी हमें निकालना है, 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी। तो देखो इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो ये जो सूत्र होता है, ये सूत्र है ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x2 में से x1 घटा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही रहता है। और y2 0 माइनस y1 तो 4 का वर्ग बराबर √3 3 9 धन 4 चौक 16 बराबर 25, और 25 का हो जाता है 5, 25 का 5 आता है। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 5। और इस तरीके से ये 6 नंबर हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। सरल है ना।